हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल CR किचन ब्लॉग्स। गाइज, अगर आपको भी केले जैसी मजबूती चाहिए या फिर जितनी ताकत केले में होती है उतनी ताकत अपने शरीर में चाहिए, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा मजबूत ताकतवर स्टेमिना आपका हो जाएगा। कैसे होगा, किन चीज़ों से होगा, वो मैं आपको वीडियो में डिटेल में बताऊँगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नया वीडियो सबसे पहले मिले। अगर आप भी कुछ अपनी पर्सनल चीज़ों से मायूस हो जाते हैं तो अब नहीं होना पड़ेगा। रोज़ाना अपनी डाइट में ये चीज़ शामिल करके देखिए, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। कोई नुकसान नहीं होगा, आपके शरीर में बेनिफिट ही बेनिफिट होगा। ताकत इतनी होगी, स्टेमिना इतना होगा कि आप हैरान रह जाएंगे जब भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक केला लिया है। सिर्फ एक केला एक दिन में काफ़ी है। केले के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हम मिक्स करेंगे जो आपके अंदर स्टेमिना 4 गुना बढ़ा देगी। केले को छील करके आपको छोटे टुकड़ों में काट लेना है। केले के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। इसमें कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं जो सरल होते हैं, तेज़ी से पचते हैं, जिससे वर्कआउट से पहले या फिर कोई भी एनर्जी वाला काम होता है उससे पहले अगर आप इसे खा लेते हैं तो थकान तुरंत दूर हो जाती है और साथ में एनर्जी भी मिलती है। अगर आपको कहीं भी स्टेमिना दिखाने वाला काम करना है, चाहे जिम में हो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में हो, तो आप केले का उपयोग इस तरीके से करके देखिए। इसमें पोटेशियम होता है जो मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और साथ में ये अगर ऐंठन होती है, जैसे क्रैम्प्स आ जाते हैं, उसके लिए भी बहुत ही अच्छा होता है और पाचन में सुधार करता है, क्योंकि इसमें फाइबर होता है जो कि खाना पचाने में बहुत ही हेल्प करता है। इसके बाद आपको यहाँ पर लेने हैं अखरोट। अखरोट ला करके आपको रख लेने हैं। एक इंसान के लिए 2 अखरोट काफ़ी है। अखरोट हमारे शरीर में मांसपेशियों को मजबूत करने और जो हमारी मसल्स डेड हो चुकी हैं या फिर कमज़ोर हो चुकी हैं उनको मजबूत करने में मदद करते हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जो भरपूर मात्रा में होते हैं। अगर आप वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट के बाद ये आपकी मांसपेशियों में सूजन अगर आ जाती है वर्कआउट करने से, तो उसको कम करते हैं और साथ में तेज़ी से रिकवर भी करते हैं। उसमें रिकवर करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। और इसमें मैग्नीशियम होता है जो मांसपेशियों को आराम देने में और क्रैम्प्स जो आ जाती है, ऐंठन हो जाती है, उसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक करने के लिए। एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन ई होते हैं, मांसपेशियों और कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं और साथ में अगर टूट फूट शरीर में किसी के ज़्यादा होती है तो उससे ये बचाते हैं, क्योंकि ये मांसपेशियों को ताकत देते हैं, हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। तो इसलिए आप अखरोट इसमें ज़रूर शामिल करें। और एनर्जी स्टेमिना तो आप पूछो ही मत इसमें कितना होता है। इसके बाद मैंने 8-10 बादाम और किशमिश लिए हैं और साथ में 4 मगज लिए हैं। ये सारी चीज़ें ही आपको बहुत ही अच्छे वाला प्रोटीन देने वाली हैं। ये सारी चीज़ें आपकी मांसपेशियों का निर्माण करेंगे, लूज हो चुकी हैं तो टाइट करेंगे, अगर स्टेमिना कम है तो आपका वो बढ़ाएंगी और हड्डियाँ मजबूत होगी, शारीरिक और मानसिक दोनों को ऊर्जा प्रदान करेंगी। साथ में जो हमने खरबूजे के बीज लिए हैं, 4 मगज लिए हैं, वो जो है पोटेशियम के बहुत ही अच्छे स्रोत होते हैं। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, दिल को स्वस्थ रखते हैं, आँखों को रोशनी देते हैं, यानी कि आँखों की एनर्जी बढ़ाते हैं, रोशनी बढ़ाते हैं और पाचन शक्ति बढ़ाते हैं, खून की कमी को दूर करते हैं और बालों के लिए, स्किन के लिए अच्छे हैं। ये सारी चीज़ें आपको रात में भिगो करके रख देनी है और सुबह में आपको भीगने के बाद इस तरीके से बादाम का छिलका हटाना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। बादाम का छिलका हटा करके ही आपको खाना है, चाहे आप चबा करके खाएं, चाहे आप जैसे मैं अनुष्का बना रही हूँ उस तरीके से खाएं। आपको बादाम के छिलके हटाने ही हैं, क्योंकि कुछ स्टडीज में पता चला है कि बादाम का जो छिलका होता है लंबे टाइम तक खाने से, प्रयोग करने से, अगर किसी का डाइजेशन सिस्टम अच्छा नहीं है तो कहते हैं इसमें एक ऐसा कारक होता है जो कि कैंसर पैदा करता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि बादाम का छिलका हटा करके ही आपको खाना है, क्योंकि पहलवान लोग आपने देखे होंगे छिलके हटा करके खाते हैं और कुछ लोग डायरेक्ट ही कूट पीस करके खा लेते हैं।
लेकिन उनका जो डाइजेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा होता है, तो वो पचा लेता है और हर किसी का नहीं पचता है। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप बादाम का छिलका हटा करके ही इसका उपयोग करें। इसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। इन सभी का छिलका हम हटा लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बादाम के छिलके हटा दिए हैं। छिलके हटाने के बाद आपको बादाम को कूट लेना है। अब आप सोच रहे होंगे ये सारा प्रोसेस तो हम मिक्सर जार में भी कर सकते हैं, लेकिन मिक्सर जार में आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इस तरीके से जैसे मैं बना रही हूँ इस तरीके से आप बना करके यूज करके देखिए, आपके शरीर में एनर्जी का भंडार हो जाएगा। आप हैरान रह जाएंगे इसका इस्तेमाल करने के बाद। सारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स हमने भिगो करके रखे हैं वो सारे के सारे इस कुटनी में डालेंगे और हम कूट लेंगे। जितना आपसे बारीक कूटा जाए उतना आप कूट सकते हैं। अगर आप दांत वाले हैं, आप दांतों से चबा सकते हैं तो मोटा भी रख सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है मोटा मोटा रखना तो आप बारीक पेस्ट भी बना सकते हैं। तो सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर डाल करके इन सभी का मैं पेस्ट बना लेती हूँ। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये नुस्खा कैसे बनाना है और कैसे इसका सेवन करना है और कब लेना है। अब यहाँ पर मैं जितना हो उसके उतना बारीक पेस्ट बना लेती हूँ, मिलती हूँ उसके बाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जितना मेरे से कूटा गया उतना मैंने कूट लिया है। अगर आप चाहते हैं तो मिक्सी में भी इसे पीस सकते हैं, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो मिक्सी में पीसने से, घुमाने से नष्ट हो जाती हैं। तो इसलिए आप इस तरीके से देसी तरीके से करके देखिए। यहाँ पर जो हमने केला कट करके रखा था, ढक करके रखा था, वो ले लेते हैं। अब बनाना है हमें इस नुस्खे को और भी ताकतवर। इसके अंदर एक चीज़ और डलेगी, वो कौन सी चीज़ है वो भी आप देखिए। इससे पहले आपको केले को इस तरीके से मैश कर लेना है। ऐसे मैश करने से जितनी प्रॉपर्टीज केले के अंदर है वो इसके अंदर ही रहेगी। अगर आप इसे मिक्सर जार में ग्राइंड कर लेते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज कुछ नष्ट हो जाती हैं, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं रहती है, और साथ में टेस्ट भी इनका गड़बड़ा जाता है, सेम टेस्ट भी नहीं रहता है। तो चलिए मैं केले को इस तरीके से मैश कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसमें एक चीज़ और क्या डालनी है जिससे हमारा ताकत और स्टेमिना दोनों इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने केले को अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 पाउच कॉफ़ी का। मैं यहाँ पर नेस्कैफ़े ले रही हूँ। आपके पास जो भी है, जो आप यूज़ करते हैं वो वाली कॉफ़ी ले सकते हैं। कॉफ़ी में एंटीऑक्सीडेंट्स गुण होते हैं और कुछ ऐसे गुण भी होते हैं इसके अंदर जो तुरंत एनर्जी देते हैं। कॉफ़ी की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। जितना आप खाना या पीना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 चुटकी कॉफ़ी का पाउडर लिया है और इस केले के मिश्रण में डाल दिया है, यानी कि केले के पेस्ट में डाल दिया है। इसमें डाल करके आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। कॉफ़ी के अंदर भी एक हार्मोन होता है जो कि टेस्टोस्टेरोन होता है, वो बूस्ट करने की ताकत होती है। अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बूस्ट होता है तो हमारे मसल जो हैं वो मजबूत होते हैं और ताकत भी प्रदान करती है। तो इसलिए आपको इसमें थोड़ी सी कॉफ़ी ज़रूर ऐड करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर लेना है जो हमने पेस्ट बना करके रखा है ड्राई फ्रूट्स का, वो पेस्ट इसके अंदर हम मिक्स कर देंगे। ये जो नुस्खा मैं बना रही हूँ शायद आपने इस तरीके से बना करके कभी इस्तेमाल किया होगा या फिर कहीं पे देखा होगा। ऐसे आपने नहीं देखा है, शायद नहीं आपने बनाया है। तो आज जो मैं बना रही हूँ इस तरीके से आप ट्राई करके देखिए, तुरंत आपको एनर्जी देगा। जब भी आपको वीकनेस फील होती है तब आप ये बना करके ले सकते हैं। वैसे आप दिन में एक बार ये नुस्खा इस तरीके से बना करके डेली ले करके देखिए, आपके शरीर की जितनी भी वीकनेस है ख़त्म हो जाएगी। जो आप मायूस हो जाते हैं जिस चीज़ के लिए, उसमें भी आपको नहीं होना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा आपको स्टेमिना देने वाली ये चीज़ बनने वाली है। अगर आप जिम करते हैं तो जिम में भी आप 4 चांद लगा दोगे, इतनी ज़्यादा ताकत देंगे ये सारी चीज़ें मिल करके। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। इसके बाद आपको कोई भी जिसमें आप पीते हैं गिलास, कप या कॉफ़ी कप जो भी है वो बर्तन लेना है और सारा का सारा मटेरियल इसके अंदर डाल देना है। अब यहाँ पर अगर आपको पसंद है तो वो चीज़ डालें, अगर नहीं पसंद है तो आप यहाँ पर पानी भी डाल सकते हैं।
जो मैं इसमें डालने वाली हूँ वो आपको बता रही हूँ वो क्या है। मैंने यहाँ पे गर्मी का सीज़न है, ठंडा ठंडा गरम किया हुआ उबला हुआ ठंडा फ्रिज में रखा हुआ दूध लिया है और इसके अंदर डाल करके आपको मिक्स कर लेना है। अगर 1 गिलास दूध आप रोज़ाना पीते हैं तो आपके शरीर की सारी कमज़ोरी दूर कर देता है। दूध सुपाच्य चीज़ है और इसमें संपूर्ण आहार वाले गुण होते हैं, यानी कि सारी चीज़ें दूध के अंदर होती है। अगर हम 10 चीज़ें मिला करके खाते हैं और 1 गिलास दूध पी लेते हैं तो 10 चीज़ों की पूर्ति एक अकेला दूध कर देता है। तो 1 गिलास दूध डेली आप पी करके देखिए, आपके अंदर थकान कमज़ोरी बिल्कुल नहीं रहेगी और आपका शरीर जैसे ढीला पड़ जाता है तो ढीलापन भी बिल्कुल नहीं रहेगा। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये 1 गिलास दूध रोज़ाना सुबह नाश्ते में आप पी करके देखिए, पूरा दिन आपका एनर्जी भरा रहेगा। अगर आपको तुरंत एनर्जी चाहिए तो आप 10 मिनट पहले पी लीजिए, आपके अंदर ताकत इतनी बढ़ जाएगी, वीकनेस बिल्कुल नहीं रहेगी। अगर रोज़ाना 3 महीने लगातार आप पी करके देखेंगे तो आपके अंदर जितनी भी वीकनेस है जड़ से ख़त्म हो जाएगी और आपको मायूस नहीं होना पड़ेगा और अपनी बीवी के सामने आपको नज़रें नहीं झुकानी पड़ेगी। ये सीक्रेट चीज़ है, आप लेकर के देखिए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं एक और न्यू नुस्खे के साथ।